हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं कल बात किया था भाषा का इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज मैं उस भाषा में से इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ उसका बात करूँगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश का तैयारी करें कैसे, हम इंग्लिश का अध्ययन करें कैसे, तो बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो उसका अब आप समझिए कैसे पढ़ते हैं। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हाउ टू स्टडी इंग्लिश। अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने का 4 तरीका होता है। फर्स्ट का नाम है ग्रामर सेक्शन, सेकेंड का नाम है वोकेबुलरी सेक्शन, थर्ड का नाम है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, और फोर्थ का नाम है लिटरेचर सेक्शन। आपको इस चारों सेक्शन को कंप्लीट करना होगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। इंग्लिश क्यों सीखते हैं? क्योंकि मैं कुछ 2 लाइन बोल सकूं, कुछ पढ़ सकूं, कुछ लिख सकूं। ये सारे काम करने के लिए आपको ये चारों सेक्शन से गुजरना होगा। कैसे में क्यों, क्या ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझिए। तो पहला है ग्रामर सेक्शन। इसका क्या काम है? तो इसका काम इसका नाम जान लीजिए। ग्रामर सेक्शन पहला नाम, दूसरा है वोकेबुलरी सेक्शन, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, और चौथा लिटरेचर सेक्शन। तो ग्रामर में आप पढ़े होंगे कि टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, रिमूव टू, क्लाउज, एटसेट्रा। लेकिन वो सब एक्चुअली ग्रामर है ही नहीं। ग्रामर में एक चीज़ पढ़ना होता है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस एक चीज़। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ना होते हैं, हमें पढ़ना होता है 8 चीज़ों को, जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। बहुत लोग कहेंगे पहले एडजेक्टिव, जी नहीं, पहले वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये क्यों पढ़ेंगे इसका आंसर भी मैं दूंगा, बट थोड़ा आपको वेट करना होगा। दूसरा है वोकेबुलरी सेक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स। इसका मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द भी कह सकते हैं आप। सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं आप। तीसरा है OWS, इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। और अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं, इंग्लिश का मुहावरा। ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। दोनों क्यों ज़रूरी है इसका आंसर मैं आगे दूंगा। अगला है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इसमें हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, पैसेज और प्रेसिज राइटिंग। पैसेज कहते हैं एक्चुअली इसमें जो है, इस सेक्शन में जो है आपका चेक किया जाता है कि आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर कितना है। कोई चीज़ों को लिखा हुआ है अगर इंग्लिश में, तो उसको समझने का क्षमता आपके अंदर कितना है। तो पैसेज आप 10th में एग्ज़ाम दिए होंगे या 9th में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको एक पैसेज सॉल्व करने दिया गया होगा। ये होता क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी दिया रहेगा जो अनसीन होगा, जिसको कभी आप देखे नहीं होंगे, उस कहानी को सुने नहीं होंगे। ऐसा कोई पैसेज कहानी होगा। उस कहानी को पढ़ने के बाद उस कहानी के नीचे 4 क्वेश्चन दिया होता है, और उस चारों क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में होता है। इसे हम पैसेज कहते हैं। और एक हुआ प्रेसिस राइटिंग, संक्षेपण।
मतलब इसका एक ये भी है कि संक्षेपण करना तो हमें होता है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि 1/3 शब्दों में मुझे होल स्टोरी को, पूरा कहानी को 1/3 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस स्टोरी का भाव चेंज ना हो, भाव वही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कहानी 150 शब्दों का है तो उसको हम 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 50। लेकिन 50 से 5 बढ़ जाए या 55 हो जाए या 5 नीचे हो जाए, 55 हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का आप अंतराल रख सकते हैं। मतलब 45 से लेकर के 55 तक के वर्ड में आपको कहानी को लिखना है। जो कहानी 150 वर्ड का था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस कहानी का भाव बदलना, सेंस बदलना नहीं चाहिए। और चौथा सेक्शन है लिटरेचर। इसको हम साहित्य कहते हैं। इसके अंदर बुक आता है। बुक मतलब आप जिस क्लास में हैं उसका बुक। ये जो वीडियो है वो सबके लिए है। जो बच्चे मिनिमम 8 क्लास में आ गए हैं, 8 से ऊपर जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सब के लिए ये वीडियो होगा। चूँकि ग्रामर जो होता है 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, सब में सेम ही होता है। बस उसका था लेवल ऊपर और नीचे होते रहता है। तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपके लिए ये मेरा वीडियो पूरा हेल्पफुल होगा। तो मैं बात करता लिटरेचर का। लिटरेचर जो होता है ये, इसमें हम लोग बुक पढ़ते हैं और बुक 2 पार्ट में होता है। कोई भी बुक, एक प्रोज और एक पोइट्री। प्रोज में आपका कहानी होता है और पोइट्री में आपका कविता होता है। फिर उस पर मैं आगे बात करूँगा। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि ये 4 तरीका तो पढ़ना है, ये बात मैं बताया आपको, लेकिन आप पूछोगे सर कैसे ये 4 तरीका पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप समझिए एक्चुअली ये ग्रामर क्यों पढ़ना है, वोकैब पढ़ना क्यों है, ये सब सारे सेक्शंस क्यों पढ़ने हैं मुझे, इसका आंसर आप समझिए। मान लीजिए मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। मैं सिंपल सा वाक्य लिखता हूँ जो कि आप समझ सकें, है ना। What are you looking for? मैं एक वाक्य लिखा हूँ What are you looking for? इसका मतलब हुआ आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझना है एक्चुअली इसका काम क्या है और इसका काम क्या है। सबका अपना काम है, क्योंकि बिना मतलब का दुनिया में कुछ नहीं होता है। सारे कुछ का अपना एक मतलब होता है ना। तो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं। ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, वाक्य है। मैं कल बात किया था वाक्य के बारे में। तो ये ग्रामर का काम क्या है? ग्रामर का काम है शब्दों को आपस में जोड़ना। जैसे व्हाट एक शब्द है, आर एक शब्द है, यू एक शब्द है और लुकिंग एक शब्द है, फॉर एक शब्द है। ये 1 2 3 4 और 5 शब्दों को कैसे जोड़ा गया है। ऐसा तो है नहीं कि आपका मन होगा तो फॉर उठा करके यहाँ डाल देंगे, आर को यहाँ डाल देंगे और लुकिंग को यहाँ डाल देंगे। ऐसा तो आप कर सकते नहीं हैं, क्योंकि एक खास नियम पे जुड़ा हुआ है। जो नियम कौन सिखाता है आपको? ग्रामर सिखाता है। ग्रामर होता ही यही है। ग्रामर कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। यह केवल नियमों का एक समुच्चय होता है, जो नियम आपको सिखाता है कि कैसे कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, या ये वाक्य सही है या गलत है, ये किस नियम पर वाक्य बना हुआ है। ये बात आपको कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। अब हम बात करेंगे वोकैब सेक्शन का कि क्या ये, इसका क्या काम है वाक्य को बनने में। तो इसका काम है कि प्रत्येक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। अगर आपको वर्ड जोड़ने तो आ गया, लेकिन आपको वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, तो आपसे उस वाक्य का मतलब समझ नहीं सकते हो। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
मैं लिखा द राम ऑफ रामायण, द राम ऑफ द रामायण, द राम ऑफ द रामायण इज एडोरेबल। मैं एक वाक्य लिख दिया हूँ, द राम ऑफ द रामायण इज एडोरेबल। अब आपको ध्यान, एक वाक्य में लिखा हूँ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और एक वाक्य में लिखा हूँ द राम ऑफ द रामायण इज एडोरेबल। अब आपको जैसे मैं पता है ग्रामर का क्या काम है, तो ग्रामर का काम है इसको 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 सबको जोड़ना, कनेक्ट करना। एक खास रूल्स के थ्रू सारे वर्डों को जोड़ा गया है। लेकिन अब आपको द मतलब पता है आर्टिकल होता है, राम मतलब पता है किसी का नाम है, ऑफ मतलब पता है कि का होता है, द मतलब भी एक आर्टिकल है, रामायण भी एक हमारे रामायण ग्रंथ का नाम है, और इस तो वर्ब है। लेकिन सब तो वर्ड तो आप जानते थे, लेकिन अब इसका मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे, एडोरेबल। तो इस वाक्य का मतलब आप नहीं समझ सकते हैं। अब मैं इसी वाक्य में अगर बोल दूं, जब तक आप लुकिंग फॉर का मतलब नहीं जानेंगे तो आप दिमाग लगाएंगे कि लुक पर देखना, फॉर मने के लिए, जी नहीं। यहाँ पे लुकिंग फॉर मतलब होता है, लुक फॉर एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खोजना, ढूंढना। तो इसलिए मैं बता रहा था कि वोकैब उतना ही ज़रूरी है जितना कि ग्रामर का रूल्स ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर का काम है वर्डों को जोड़ना, लेकिन वोकैब का काम है कि प्रत्येक वर्ड का अपना एक मतलब होता है। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, आर मतलब है, यू मतलब तुम या आप, लुकिंग फॉर मतलब खोजना या ढूंढना। तो आप क्या खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो जब तक आपके पास ये वर्ड नहीं होंगे, बहुत सारे और होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं, प्रोवर्ब्स होता है, इसमें और सारे सेक्शंस हैं। मुझे आपको एक समझ डेवलप करना है कि बिना वोकैब पावर के, बिना ग्रामर के रूल्स के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। इफ़ यू हैव डिज़ायर यू कैन लर्न विदाउट वर्ड पावर, विदाउट ग्रामर सेक्शन, then it is next to impossible. You can't learn English without these two things. So now अब आप इतना समझ गए होंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे ग्रामर का रूल्स चाहिए और वोकैब चाहिए, क्योंकि वाक्य तो बनता है इसी दोनों के संयोग से। ठीक है, अब हम आगे पैसेज का बात तो मैं कर ही दिया आपको प्रीवियस थोड़े दिन पहले ही कि पैसेज क्या होता है, और लिटरेचर तो आप जानते ही हो, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का बुक्स, उसमें तो प्रोज और पोइट्री होता है। तो आप थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ कि मैं पिछला क्लास में समझाया था कि भाषा का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि भाषा हम कैसे सीखते हैं। भाषा बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाषा होता क्या है। भाषा का मतलब होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना विचार, थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करता है, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा तो बहुत सारा होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा, कई सारे भाषा होते हैं। उसमें से मैं कल बात किया था इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भाषा के लिए मैं बात किया था। मैं आपको कहा था कि भाषा समझने के लिए आपको उसका सेंटेंस समझना होगा, उसके बाद उस भाषा का वर्ड समझना होगा, उसके बाद उस भाषा का लेटर, अल्फ़ाबेट समझना होगा। तो मैं उस पर कल बात किया था, और मैं आज बात किया हूँ कि हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे, जब किसी वाक्य को बनने के लिए ग्रामर और वोकैब दोनों इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है, तो पूरे भाषा को भी पढ़ने के लिए आपके पास ग्रामर का रूल्स और वोकैब होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इंग्लिश में बात करेंगे
तो क्या वाक्य बोलेंगे। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो कोई वाक्य पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे तो वाक्य लिखेंगे। वाक्य से तो आप लिख सकते हैं, कोई स्टोरी या कहानी पढ़ सकते हैं, वाक्य से तो पढ़ सकते हैं। तो बिना ग्रामर सेक्शन के, बिना वोकैब सेक्शन के आप नहीं सीख सकते हैं। यू कांट लर्न विदाउट ग्रामर रूल्स एंड वोकैब पावर। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि चुट से आए और पुट से सीख गए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगा। आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। और इतना मैं आपसे डेफिनेटली वादा कर सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंग्लिश सीखोगे। इट्स माय गारंटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखते रहिए और मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक न्यू वीडियो लाता रहूँ। और मैं इतना एश्योर करता हूँ आपको, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब समय आएगा तो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।